हम कई बार कर्म की बात करते हैं। क्या हम जानते हैं कि कर्म क्या है? आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न ने कई प्रकार के यज्ञ किए, दान दक्षिणाएं दी, बहुत सारी गायों का दान किया। ये सभी सत्कर्म करने की वजह से जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वो पूरे एक दिन स्वर्ग की विलासिता को उन्होंने भोगा। जब एक दिन पूरा हुआ तो इंद्र उनके पास में आए और कहा कि चलो भाई, टाइम्स अप, आप जाइए वापस पृथ्वी पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं, हमने मतलब मैंने कितने पुण्य किए थे, ये किया था वो किया था, गायें दान दी थी मैंने, कितने भूखे भिखारियों को खाना खिलाया था, मैं इतने सारे काम करने के एवज में बस एक दिन का स्वर्ग। इंद्र ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा तो और मिलता, एक दिन ही और मिल जाता। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, पृथ्वी पर वापस जाओ और अगर किसी को तुम याद रहे तो तुम्हें एक दिन का स्वर्ग और मिल जाएगा। इंद्रद्युम्न बड़े खुश हुए और वो वापस पृथ्वी पर दौड़े दौड़े गए। पृथ्वी पे अभी तक बहुत वक्त बीत चुका था। तो जब इंद्रद्युम्न वहाँ पहुँचे तो कोई उनको जानता भी नहीं था। उन्होंने सबको अपना नाम बताया कि मैं इंद्रद्युम्न हूँ, मैं एक राजा था, मैं बहुत बड़ा राजा था, मैंने इतने दान दिए थे। किसी को पता ही नहीं। वो जगह जगह गए, थक गए। लास्ट में उन्होंने कई लोगों से पूछा लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। वो सबसे पुराने व्यक्ति, जो सबसे पुराने ऋषि थे, मार्कंडेय, वो उनके पास में गए और मार्कंडेय को पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं? तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि नहीं राजन, मैं आपको नहीं जानता। वो सबसे पुराने पक्षी के पास गए जिनका नाम था काकभुशुंडी। काकभुशुंडी जी, क्या आप मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं राजन, मैंने भी आपका कभी नाम नहीं सुना। लेकिन काकभुशुंडी जी ने कहा कि मैं एक कछुए को जानता हूँ, वो एक तालाब में रहता है और वो बहुत पुराने समय से जी रहा है। हो सकता है उसने आपका समय देखा हो, आप उसके पास जाइए। राजा मतलब थक तो गए थे लेकिन सोचा चलो एक ट्राई और मारते हैं। तो वो गए और जाके उन्होंने उस कछुए से मुलाकात की। कछुए को बोला कि मैं भाई राजा इंद्रद्युम्न हूँ और मैंने इतने दान दिए थे, ये किया था, क्या तुम मुझे जानते हो? कछुए ने कहा कि हाँ, हमारे दादाजी आपकी कहानी सुनाया करते थे, ये तालाब आप ही का बनवाया हुआ है। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, फिर आप किसी और इंद्रद्युम्न को जानते हो, मैंने कोई तालाब नहीं बनवाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजन, आपने तालाब नहीं बनवाया था, असल में आपने गायें दान की थी। आपने हज़ारों गायें दान की थी और जब वो गायें चलती थी आपके महल से भागते हुए तो उनके चलने से एक घर्षण की वजह से एक गड्ढा सा बन गया। वही गड्ढे में आगे चलकर बरसात हुई, वो गड्ढा और बड़ा हुआ और धीरे धीरे यहाँ एक तालाब बन गया। तो हमारे दादाजी उस तालाब में आकर बसे थे और धीरे धीरे ये तालाब बसा। तो मैं और मेरा परिवार आपके ऋणी हैं कि आपने ये तालाब बनाया। इंद्रद्युम्न वापस स्वर्ग की ओर दौड़े कि इंद्र को बताने के लिए कि देखो देखो, मेरे को एक व्यक्ति जानता है, मतलब मेरे को एक दिन स्वर्ग का और मिलेगा। और जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे एकदम से उनको याद आया, नहीं, एक सेकेंड, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने पुण्य कमाए, उसकी एवज में मुझे एक दिन का स्वर्ग मिला। और जो काम मैंने बेसिकली किया ही नहीं था उसके लिए मुझे एक दिन का स्वर्ग मिला। आखिर ये क्या बात हुई? इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल मेरे ऊपर है। सो वी आर अ काइंड डिफरेंट फ्रॉम द बिब्लिकल थ्योरी। वहाँ वो ये कहते हैं कि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। लेकिन कर्म सिद्धांत में हो सकता है कि आपने अनार बोया हो और आपको केले मिल जाएं। यही कर्म सिद्धांत है। धन्यवाद।